आज हम बात करें पेरेंटिंग टिप्स पे कि क्या करें, ये करें या वो करें। कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करते हैं आज। और हमारे पास जितने सारे पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आप सबकी टिप्स चाहिए कि आप लोगों ने अपना पैमाना कहाँ तक फिक्स किया और क्या सोच के किया। आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। एक्चुअली मैंने सबसे पहले जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनका मसला क्या है, हम तो बड़े ताबेदार, बड़े आपके कोई बच्चे पहले ये फरमाबरदार। बताइए कि कितने कितने हमारे सबसे बड़ी जो है वो है 24 की, फिर वी हैव 19, माशाल्लाह खुद 24 की, 15, देन वी हैव 11। ओह, तो घर में माशाल्लाह वही जैसे मैंने कहा कि जेनजी से लेके अल्फा तक सारे। हाँ स्पेशली जब मेरा 16 वाला है श्याम, वो जब बड़ा हो रहा था तो फिर ऑब्वियसली हम चीज़ें देख रहे होते थे। मैं कहती थी मसला क्या है, हम इसकी एज में इतने ताबेदार, अम्मी ने एक बात कह दी, अब्बू ने कुछ कह दिया तो वो। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई हैव डन माय न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑल्सो। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। आई रियलाइज़, मैं और मेरा बात कर रहे थे शो से पहले, कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमसे एक जनरेशन ऊपर थे। यानी कि मैं अगर मिलेनियल हूँ तो मेरी माँ जेन एक्स नहीं थी और मेरे वाले जेन एक्स नहीं थे, वो बेबी बूमर्स थे। तो एक वैसे ही अदब था। याद नहीं, हम जब छोटे होते थे तो हम कहते थे यार इसकी अम्मी कितनी प्यारी है, कितनी यंग है। हमारी अम्मी इतनी बड़ी बड़ी लगती थी। आई मीन आई एम श्योर दैट मदर्स कैन रिलेट टू दैट। तो एक तो जनरेशन गैप बहुत था, अदब वैसी हमारी डीएनए में आ गया था। हमारे बच्चे देखते हैं हमारी मॉम्स, हमारे फादर्स इतने यंग हैं, वो हमें पर्सपेक्टिव पे लेते हैं। अच्छा, अब लड़के तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, अब वो चेंज हो जाता है। मेरी एक दोस्त कहती है बेटा हाइट निकलने तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। सही बात। तो हमारी जनरेशंस में वो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इतने चेंजेस आए। अच्छा, अब हम मिलेनियल्स क्या हैं, सॉरी टू से कि जवानी जा नहीं रही, बुढ़ापा हम आने नहीं दे रहे ना। वी आर अ मेंटेन्ड जनरेशन। तो हमारे बच्चे हमें उस नानी दादी वाले अदब में तो लेते ही नहीं है, उनके डीएनए में ही नहीं आई है। एग्जैक्टली। But I feel more than adab as well, Sanya, you're right, absolutely, because अब इतना वो culture बन गया ना, be a friend to your cool mom. child, be a cool mom, be a friend. You know, spare the rod and spoil the child. कोई वजह थी कि ये बना था, ठीक है, आप कहते हैं ना वो शेर की नज़र रखो और वो सब, all of that is necessary, but जो प्रेशर्स आजकल ये लोग डील कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक ये बड़ा कोई छोटी चीज़ है। अदब अपने पेरेंट्स का इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड टू डू। उसके अलावा उनके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर, सोशल प्रेशर, फिर ये पढ़ाई का प्रेशर, फिर ट्राइंग टू फिट इन का प्रेशर, उनकी अपनी आइडेंटिटी की है। आजकल बच्चों पे बहुत प्रेशर है जो हम पे उसका आई थिंक 1% या 5% भी नहीं था। हमने सिर्फ ये करना था, माँ बाप की अदब करनी थी और पढ़ाई करनी थी, अच्छी पढ़ाई करके दिखाएं, ये दो चीज़ें। अच्छा, लेकिन देखिए कुछ भी कहें आप, हमारे अम्मा अब्बा ने हम पे प्रेशर डाल के हमें वो प्रेशर्स लेने का, अगर हम पे ये प्रेशर्स पड़ते तो हम आदी होते। लेकिन हमारे बच्चे आदी नहीं है जेंटल पेरेंटिंग, इसीलिए बिकॉज हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर था और आपने घर, चले बंदी है तो घर अच्छा रखना है, लड़का है तो तमीज़ करनी है, अच्छी नौकरी लेनी है, ये दो तीन चीज़ें थी। आजकल एग्जैक्टली वेरी बेसिक। आजकल अगर आप बच्चों को देखो उनके प्रेशर्स ही फ़र्क है। यू नो, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया ही बोल रहे हो तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी जेनेरिक एंड ब्रॉड फ्रेम स्टफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके अंदर भी इतनी बाय लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स है। वो अनियन पील आप करो तो इतना प्रेशर हमारे बच्चों पर है आजकल, ऑफ द वे दे वांट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, ऑफ द वे हाउ द वर्ल्ड सीज देम। फिर उन्हें तमीज़ भी करनी है, फिर उन्हें पढ़ाई में ग्रेड्स भी ठीक करना है, फिर उन्हें हर जगह पर पहुंचना भी है, फोमो भी उनको हो रहा है। क्योंकि मैं ये ये डिफरेंस, आप सही कह रही हैं। अगर कोई भी ऐसी शोबिस की पर्सनालिटी है, वो अपनी कोई कैसी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देती है। फेसबुक जो थोड़े से एक पुराने ज़माने के लोग हैं वो कैसे भी, लेकिन जो नई जनरेशन है उनके लिए पिक्चर परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं डालेंगे, वो 100 तस्वीरों में से एक चुनेंगे। अच्छा निदा, शायद इसमें उनकी शक्ल भी नजर ना आ रही हो, लेकिन वो एस्थेटिकली जो है वो एब्सोल्युटली। इसमें एक बहुत फनी एक ये भी है कि आजकल हम जो अपने बच्चों के साथ तस्वीरें खींचते हैं, मामा पोस्ट नहीं करिएगा। यस, नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दे डोंट लुक परफेक्ट इन दैट पिक्चर, तो वी आर नॉट अलाउड टू। एंड देयर इज वन थिंग मोर, प्राइवेसी। एग्जैक्टली, देयर इज अ लॉट ऑफ हमारे बच्चों में, एटलीस्ट माय किड्स, they have the social media accounts. I'm not in it. They hardly post anything. They're like, why do I need to make my life public to everybody? Same हर चीज़ here. post करके सबको, and I'm like, okay, you know, which is, and that's what you learn from them. Exactly. Every time I post, मैं सोचती हूँ उनके My point is पिक्चर परफेक्ट चाहिए, निदा राइट, पिक्चर परफेक्ट चाहिए, और फिर रहे हैं कैमल कट और बैगीज में। Exactly. कहाँ का कानून है यार? Exactly. I don't agree to that. हाँ. मतलब आपके बाल बने हुए नहीं है, बैगीज से नीचे आपने कुछ पहनना
नहीं है, पैंट्स नीचे तक आया तक है, पिक्चर परफेक्ट चाहिए। व्हाई, व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर जनरेशन? द वे आई सेंट माई किड्स टू यूनिवर्सिटी, छोटे बाल, क्लीन शेव, सब साफ। अब वो 2 साल बाद मैंने कहा लगता है आप लोग का घर नहीं है, ये लोग होमलेस, बाल लंबे हुए हुए, बियर्ड बनी हुई। द गर्ल्स थिंक्स इट्स कूल, माई फ्रेंड्स लाइक इट। मैं कहा योर मदर डजंट लाइक इट, बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज आई सेड ये टाइम अभी है, कर लो बच्चे जो करना है, बाल इतने कर लो, इतनी पतलूने पहन लो, इतने बड़े बड़े जूते पहन लो। जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी देन आई विल and the decorum will expect from you to dress well, to look like gentlemen. एक अभी इस फेज में आपने जो करना है आप कर लो। आई थिंक ये हर जनरेशन में था। था ट्रू। 80s में जब बाल लंबे करते थे बॉयज, तब भी उनको डांट पड़ती थी, तब भी वो उनका यही कहा जाता था अभी वक्त है कर लो। आई थिंक कि हमने पेरेंटिंग को भी बहुत ज़्यादा उस पे कि वी हैव टू बी परफेक्ट पेरेंट्स। आवर पेरेंट्स weren't perfect parents and they did not have any regret. यस, उन्होंने इस चीज़ को अपने सर पे नहीं चढ़ाया कि भाई हम उस पेरेंट की तरह अंडरस्टैंडिंग भी हो और ये भी। मुझे तो याद है मतलब सिर्फ हंटर रह गया था, हर मोहब्बत खाई है, चाहे वो हैंगर हो या चप्पल हो, एवरीथिंग राइट। इवन और टुडे उनको बहुत फखर भी है कि वो बड़े अच्छे पेरेंट रहे हैं। हाँ, हम लोग को होता है ना पता नहीं हमने सही किया है, नहीं भाई वो लोग उनको था कि हमने तो बहुत अच्छे हम आई फील निदा कि आजकल भी हमें भी एज पेरेंट्स थोड़ा इजी हो जाना चाहिए। हाँ। कि कोई बात नहीं अगर हम परफेक्ट पेरेंट है, कोई बात नहीं अगर हमारा बच्चा कह रहे हैं कि यू आर अ बैड मदर, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फेज दे आर गोइंग थ्रू। बट पेरेंटिंग जो हमारे माँ बाप ने की, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, थोड़ा उसको कॉन्सिक्वेंसेस रख के, रेप्रिकॉशंस रख के, आई थिंक दैट वाज ग्रेट बिकॉज उससे आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। एंड आवर responsibility is to raise a responsible human being, not to raise a perfect human being. Hello. Consistency and not giving up on your child. I think that's very important. हमें give up नहीं करना कि छोड़ दो वो ऐसा ही है, उसका मिजाज ऐसा ही है। नो, वी शुडंट गिव अप ऑन अवर चिल्ड्रन। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आजकल के जो हम लोगों के बच्चों के साथ घर में ही जो बेसिक बातें हो रही होती हैं वो यही होता है ना कि रात में तकिए पे सर रख के खुद ही सोच रही होती हूँ मैंने ये क्यों बोला, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था। हम लोग इन बातों को रीथिंक, जो आप कह रही हैं कि हमारे पेरेंट्स में ये चीज़ें नहीं थी, कह दिया सो कह दिया, लेकिन हम लोग ये हैं, ओ माय गॉड, मतलब कुछ भी बोल के यू टर्न अराउंड एंड से ओ माय गॉड मैंने ये क्यों बोला। बहुत ज़्यादा हमारी माओ को तो नहीं था। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है ना, क्योंकि आई एम इनटू मेडिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का रहता है। सबसे अच्छा पता है, एक छोटी सी टिप है, अपने बच्चों से बात करने से पहले ना 5 सेकंड्स का पॉज लें, अपना आपको चेंज करो, आप किस मूड से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। हम लोग एकदम से बच्चों मतलब कि आप चाह रही हैं हम अपने आप को 0 मीटर करें पहले, बिल्कुल उसके बाद बच्चे से बात करें।